अदर भाई इसकी कुछ हमारे पास स्पेशल पिक्चर्स भी हमने स्पेशल ली हैं, वो कुछ मेमोरी आपकी गैदर की है, मेरा ख्याल है वो पिक्चर्स भी देखते हैं हम। ये अजहर भाई आपकी मेरा ख्याल है दिल के बहुत करीब पिक्चर होगी। बिल्कुल, इस पे कुछ कहना चाहें? बिल्कुल। ऑब्वियसली आप जब भी स्टार अपने चेस्ट पे लगाते हैं, आपके कैप पे होता है, फिर फ्लैग, ग्रीन फ्लैग्स जो उस दिन थे, और मतलब कि जो ग्रीन की फीलिंग है एक अलग ही पाकिस्तान के फ्लैग्स की, तो आई थिंक ये बेस्ट मोमेंट थे हमारे सबके, मोमेंट था सबके कैरियर में। और हमारी फैमिलीज वो वहाँ पे मौजूद थी जब हम जीते, बल्कि वो ग्राउंड में भी आई, और बहुत ही अमेजिंग एटमॉस्फेयर था। इंग्लैंड में सेकंड होम अगर हमारा है क्रिकेट में, बिल्कुल ऐसे ही तो वो इंग्लैंड है। वहाँ पे हमारा जो क्राउड आता है पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक वो जो फीलिंग थी, उसके बाद आई थिंक 2 या 3 घंटे हम बाहर नहीं जा सके क्योंकि रोड सारे ब्लॉक थे। और उसके बाद वो मोटरवेज के ऊपर वहाँ पे जो बड़ा ज़बरदस्त एक चला था कि ट्रैफिक प्लीज गो स्लो, समथिंग लाइक दैट, पाकिस्तान हैज वन द चैंपियंस ट्रॉफी। तो वो चीज़ें देख के गूस पम्प्स अब भी आते हैं जब भी वो दोबारा भी ये देख रहे हैं, तो मैं फिर से दोबारा से इमोशनल हो रहा हूँ। मेरे काफी आपके टीममेट से बात हुई, उन्होंने कहा ये वाइट ब्लेजर पहनना ना, ये भी एक बड़ी यूनिक चीज है कि वाइट बिल्कुल। और इसके लिहाज से मैं आपको एक बताता हूँ कि हम रात को बैठे खाना करते, मैं और सरफराज, हम हमारी दोनों की फैमिली इकट्ठे बैठ के रूम में हम खाना खा रहे थे, तो भाभी हमारी हैं, वो कहती हैं अजहर भाई क्या फीलिंग है। मैंने कहा कल हमने वाइट कोट पहनना है। और वो जब मैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली मेरा नाम पहले आया, और साइज हमारे, कहते हैं इन्होंने साइज क्यों नहीं लिए, लगता है इन्होंने इंडिया को जितवाना। मैं क्या, ऐसा नहीं होता, वो वन साइज फिट ऑल होता है। जाहिर बात है, किसको पता है किसने जीतना, सबके साइज तो ले नहीं सकते, तो वन साइज फिट ऑल है, तो होगा इंशाल्लाह, ये हम नहीं पहनने हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम आया था, वो सामने, मुझे अभी तक याद है, दोनों मेरी बेगम और सरफराज की वाइफ जो है ना, सामने खड़ी थी। तो मैं पहन के जब मैं विक्ट्री स्टैंड जो बना हुआ था वहाँ पे स्टेज के ऊपर गया, और मैंने ऐसे करके फिर कोड करके दिखाया उनको कि मैंने आपको कहा था कि मेरा ख्याल है जहाँ ग्रीन ब्लेजर संभाला होगा उधर ये भी संभाला होगा, ये भी संभाला हुआ है बिल्कुल। और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आई थिंक, और स्पेशली वी वर रैंक्ड नंबर 9, नंबर 8, नंबर 9। और वो जो उससे पहले वेस्ट इंडीज की सीरीज थी वो जीतना भी बड़ा, नहीं वो जीतना जरूरी नहीं थी, श्रीलंका से सीरीज थी, वो कट ऑफ डेट थी, उससे पहले हमें वो जीतनी थी सीरीज, तो हम क्वालिफाई करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सीरीज भी जीत गए हम, और ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए। तो कोई भी हमें रेट नहीं कर रहा था उस टाइम पे कि ये, मुझे याद है सरफराज भाई ने जब सारे कैप्टन्स के एक उन्होंने इंटरव्यू किए चैंपियन ट्रॉफी से पहले, तो सबसे अंडररेटेड पाकिस्तान थी। बिल्कुल। तो सरफराज भाई ने ये तब इंटरव्यू में कहा कि वी आर नॉट हियर टू जस्ट पार्टिसिपेट इन इट, वी विल विन। तो ये मेरा ख्याल है जब कैप्टन का मोराल हाई होता है वो पॉजिटिव बात करता है। बिल्कुल। मिकी आर्थर भी हमें जब भी मीटिंग में जब हमारी मीटिंग होती थी, तो वो हमेशा, हालांकि इंडिया से हारने के बाद भी उसने ये कहा वी आर इन इट टू विन इट। यस। तो वो इसका हर मीटिंग में ये फ्रेज होता था। और इसी तरह सरफराज और मिकी आर्थर का रोल उस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमने जब हारे इंडिया के बाद, जो फिर हमारी डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई, उसके अंदर हमने बड़ी ऑनेस्ट डिस्कशन की, और ऐसी डिस्कशन थी कि शायद हमारे दिल पे जाके किसी न किसी को बुरी भी लगी होगी, लेकिन सब ने उसको पॉजिटिवली लिया, और जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी फर्दर डाउन। ये अजहर भाई आपके लिए जो आप बात कर रहे थे फैमिली के साथ, ये मोमेंट अब फैमिली साथ आपको वहाँ पे जो विटनेस करने के लिए हो। इब्तिसाम बेटा है मेरा, ये रोता हुआ नीचे आया, और मुझे लगा कि रास्ते में पता नहीं गिर गया है, लेकिन इसकी माँ कहती है कि नहीं, ये इसलिए रोया है कि जीतने के बाद इससे एक्साइटमेंट जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रही। तो आई थिंक कि वो बहुत बड़ा मोमेंट था। तो बात यह है कि जो भी आप, जब आप अपनी जो कमियां हैं टीम में, या आपसे जो मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको एक दफ़ा आप मान लें ना, तो फिर बेहतरी जो है इम्प्रूवमेंट फिर स्टार्ट होती है। अगर आप माने ही ना, तो इम्प्रूव आप कर ही नहीं सकते। तो जहाँ जहाँ हम लैग कर रहे थे, हमने डिस्कस किया, ऑनेस्ट डिस्कशन की, उसमें चाहे मेरे से गलती हो रही है या किसी से भी हो रही है,